अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ऑन ठीक हो गया। ठाक और मज़े में, और उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और आज मेरे चिकन में बन रहा है मेरे चिकन में नहीं, मेरे किचन में बन रहा है चिकन। कोरियन चिकन मैं आज बना रही हूँ। सब पहले पहले ही गलती कर बैठी। असल में मैं काफ़ी दफ़ा वॉइस कर रही हूँ, आज बार बार कर रही हूँ, कोई ना आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा हड़बड़ा गई हूँ मैं। तो अब मैंने चिकन में डाला है, आधा किलो मैंने चिकन लिया है। उस अंदर मैंने डाला है हस्बे ज़रूरत नमक, काली मिर्च, लहसुन, अदरक कूट के मैंने इसके अंदर डाला है, और 2 अदद मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन। लेमन तो मैंने 2 अदद ही लिए थे, काट के रखे। आधा मरियम खिसका के चली गई, वो उसको लेमन बहुत पसंद है, मैं खाने नहीं देती ना, तो वो ऐसे चुपके से ले जाती है। तो इसलिए अब मेरे पास 1.5 लेमन ही है। मैं ये डाल के इसके अंदर से इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ इस चिकन को। चिकन को असल में अगर आप मैरिनेट करते हैं ना, तो फिर उसका टेस्ट ही बदल जाता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आके निकलता है इसके अंदर से, अगर आप मैरिनेट करके रख देते हैं। तो मैंने इसको आधे घंटे के लिए रखा है, आप अगर 1 या 2 घंटे के लिए भी रखो बहुत अच्छा बन जाएगा। और इसके बाद अब बारी आती है कढ़ाई में ऑयल डालने के लिए। जब मैंने ऑयल निकाला तो मैंने सोचा हाथ के हाथ ही मैं इस बोतल में भी इसको भर देती हूँ, और बाकी का मैं रख देती हूँ। बच्चे आजकल बहुत कोरियन ड्रामा देख रहे हैं, मैं भी उनके साथ बैठ जाती हूँ देखने के लिए। तो टाइम तो वैसे बहुत कम मिलता है, अपनी क्यों टाइमिंग की इतनी शॉर्टेज हो गई है कि बिल्कुल भी हमें किसी और एक्टिविटी के लिए टाइम ही नहीं मिलता। जैसे पहले हम लोग ड्रामे देख लेते थे टीवी पे, अब टीवी भी तकरीबन ख़त्म ही होकर रह गया है, बस थोड़ी देर के लिए मोबाइल ही उठा लेते हैं। ज़ाहिर है हमें भी कुछ सीखना होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मोबाइल यूज़ करना होता है, तो उसके लिए भी बहुत ही कम टाइम मिलता है। अ, समझ नहीं आ रही है आजकल आजकल क्या, जैसे 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 हर किसी को शिकायत हो रही है अब टाइमिंग की, सबके पास टाइमिंग कम नहीं होते। पहले ज़माने में हाँ, जैसे जैसे ज़माने बदल रहे हैं वैसे वैसे सबसे बड़ा मेन मसला जो आ रहा है ना लाइफ में, वो है टाइमिंग का। टाइम पता नहीं क्यों शॉर्ट से शॉर्ट होता चला जा रहा है, इस चीज़ की समझ नहीं आती। पहले ऐसे होता था कि हम लोग सारे काम कर लेते थे और घंटों टीवी के सामने बैठ जाते थे, और मेरी तो थी शुरू से आदत बुक्स पढ़ने की, डाइजेस्ट पढ़ने की, बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट में पढ़ती थी। तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम मिल जाता, बिल्कुल ही नहीं मिलता। ये नहीं है कि मैं चैनल बना वीडियो बना रही हूँ, यूट्यूब में काम कर रही हूँ इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके पास, नॉर्मल लोगों के पास भी सबके पास ही टाइम नहीं है। एनीवे मैं क्या टाइम को लेके बैठ गई। अब टाइम है चिकन बनाने का, तो इसकी तरफ दे है। और मैंने वो मैरिनेट किया हुआ जो चिकन था ना, उसको जो मैदा है ले लिया है खुले बर्तन में। मैदा मैंने खुले बर्तन में ले लिया है, और उसको एक एक चिकन के पीसेस को मैं उसके अंदर कोट करती गई। अच्छी तरह से कोटिंग करनी है उसके अंदर, चिकन के अंदर। तो उसके बाद मैंने 1 बाय 1 फ्राई कर रही हूँ। इस चिकन की ये बात है कि इसको एक दफ़ा 4 या 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, फिर उसके बाद निकाल लेना है। फिर 2-3 मिनट के बाद ही दोबारा से उसी ऑयल में सारा चिकन निकाल लेने के बाद इसको दोबारा से फ्राई करना है। फिर आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छा इसका कलर निकल के आता है, बहुत क्रिस्पी चिकन बन जाता है, कलर गोल्डन गोल्डन प्यारा सा निकल के आता है। अगर आप अपने बच्चों को ऐसे भी देना चाहें तो केचप के साथ ऐसे भी दे के खिला सकते हैं। मैंने भी मरियम राफिया को ऐसे दे दिया था, उनको काफ़ी देर से भूख लगी हुई थी। वो 2 घंटे मदरसा पढ़ने के बाद जब आते हैं ना, हालांकि मैं खिला कर ही भेजती हूँ उनको खाना, फिर लेकिन उनको आने के बाद वापस आने के बाद भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो इसलिए मैं ये 4-5 बजे ही बना रही थी। मैंने उनको केचप के साथ ऐसे ही दे के खिला दिया। और कभी उनके लिए मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना रही होती हूँ, कभी क्या 4-5 बजे भी
एक शिफ्ट लगती है खाने पीने की। और हम तो चाय के साथ बिस्किट वगैरह ही ले लेते हैं। बच्चों को मैं आलू की चिप्स बना के दे देती हूँ, कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़। तो चलिए, तो ये देखें दूसरी दफ़ा मैं बना रही हूँ। और हाँ, एक और टिप भी मैं आपको इस हवाले से दे देती हूँ कि अगर आपको जिंगर बर्गर बनाना है ना इस चिकन का, ऐसे ही बिल्कुल आपने सारा काम करना है जैसे मैंने इस चिकन के साथ किया है। बस आपने इसको फ्राई करते वक्त ब्रेड क्रम्स लगाना है। मैदे की कोटिंग के बाद अंडे में डिप कर दें, फिर उसके बाद आप इसको ब्रेड क्रम्स लगा देना। सेम यही चिकन आप बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं बर्गर के लिए। बहुत ही अच्छा क्रिस्पी सा बर्गर हमारा अपना घर में ही तैयार हो जाएगा। बाहर से जो हम लेते हैं कितना महंगा पड़ता है, देखें सस्ता पड़ जाएगा अगर घर में इस तरह से बना ले तो। इसके बाद अब बारी है सॉस की। अब मैं लगी हूँ, उसके लिए मैंने उसी ही में डाल दिया है लहसुन चॉप करके। ये इस सॉस में कोई सा भी जब हम सॉस बनाते हैं तो उसमें चॉप लहसुन ही जाता है। लहसुन को चॉप करके डाल दिया है मैंने। इसको थोड़ा सा ही ब्राउन नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा सौटे कर लूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी जनाब केचप। वैसे केचप की रेसिपी बिल्कुल भी मेरे बच्चों को पसंद नहीं है और इसमें मैंने ज़्यादा डाला भी नहीं है, लेकिन चिकन का फ्लेवर ही इतना अच्छा बन के आया है कि केचप का जो फ्लेवर है वो दब गया था। थोड़ा सा मीठा मीठा सा लग तो रहा था। शुक्र है मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, क्योंकि इस रेसिपी में चीनी भी डलती है लेकिन मैंने नहीं डाली। मुझे पता था कि मेरे बच्चे चीनी वाला खाना नहीं खाते। तो बाज़ जो रेसिपी होती है ना तो उसमें चीनी डलती है, लेकिन उसमें मैं नहीं डालती। जिसमें भी चीनी डलने वाली रेसिपी होती है ना जो, मैं उसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालती, क्योंकि केचप वाली रेसिपी में मेरे बच्चों को मीठी लगती है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा केचप डाला है। अगर आपको भी, आपके साथ भी ये मसला है कि बच्चे बिल्कुल मीठा सालन नहीं खाते, तो आप चीनी मत डाला करें और केचप भी कम डाला करें। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है जनाब सोया सॉस 3 चम्मच, और चिली का चिली सॉस 3 चम्मच डाले हैं मैंने इसमें। हॉट सॉस जो होता है चिली हॉट सॉस वो। और उसके बाद इसमें मैंने 2 चम्मच सिरके के भी डालती हूँ शाइनिंग के लिए। ये देखिए अभी चिकन में जैसे शाइनिंग नहीं थी ना, तो मैंने जब सिरका डाला है फिर उसके अंदर शाइनिंग आ गई, तो इसलिए वो भी 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं। और इस स्टेज में चीनी डलती है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली। ये कितना अच्छा कलर निकल के आया है मेरा इस चिकन का। और आप सोचेंगे ये बीच में मैं क्या कर रही हूँ आखिर। दरअसल मैंने शॉर्ट के लिए एक प्यारी सी वीडियो बनाई है फेस पे अप्लाई करने के लिए, तो मैं इसमें नहीं दिखाया, लेकिन जब मैं मुंह धोकर आती हूँ तो थोड़ा सा मैंने दिखा दिया है कि मैं देखिए अब मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है। अच्छी वाली डिश वाली तो उसकी भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या मैंने लगाया था अपने फेस पे। और अब देखें तो सही, चिकन की तरफ तो आए, कितना अच्छा चिकन बन गया है। और अब मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ सफ़ेद तिल। इस रेसिपी में जो सफ़ेद तिल है वो ऊपर से गार्निशिंग के लिए ही यूज़ होते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास हरा धनिया नहीं डलेगा इसमें जाएगा प्याज का, हरी प्याज का जो होता है ना वो बारीक बारीक कट करके लच्छे ये देखिए मैंने कर लेना। अभी इसके आलू का ऊपर पानी से डाल दें और दालचीनी तो दालचीनी जनाब ये पीसी हुई हमारा हो मिला गया के लगाई तैयार। और अब उसके बाद दही मैं आ लगा दी। गई हूँ देखिए अपनी आप वो वाज़े फ़र्क देख सकते हैं। इस वक्त मैंने बिल्कुल आलू का कुछ भी नहीं मास्क लगाया लगाया हुआ था चेहरे मैंने। पे आलू और को पीस ग्लो के देख रहे हैं आप पानी लोग, उसका शाइनिंग निकाल कितनी के हो रही उसमें है। थोड़ा सा तो ये इतनी ज़्यादा दालचीनी एक दफ़ा इधर लगाने से डाली और मैंने इसका ये लगाया। रिज़ल्ट और निकला है। एंड अगर में आप दही डलवा दी। डेली एक हफ्ते तक ये लगाते अगर रहें तो आपको वीडियो बहुत ही देखनी है प्रॉपर तो आप जाइएगा ब्यूटीफुल शॉर्ट लुक में, जो हो कि जाएगा मैंने अभी आपका। डाली नहीं है, अभी डालूंगी। क्या करूँ यार, थोड़ा सा आगे पीछे सब चलता ही रहता है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।